प्रिय छात्रों, मैं रेणु गोयल, उच्च माध्यमिक शिक्षक, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सूरजनगर से आज मैं आपको 12th हिस्ट्री से 6th चैप्टर सूफी भक्ति परंपराओं के बारे में समझा रही हूँ। बच्चों, आज हम भक्ति सूफी परंपरा के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है और 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक जो धार्मिक रूप से परिवर्तन हुए भारत में, चाहे वो हिंदू धर्म में हो या इस्लाम धर्म में, इसने कैसे समाज पर प्रभाव छोड़ा, इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। क्योंकि बच्चों, हमारा देश जो है वो विभिन्न धर्मों के लोगों का विभिन्न मान्यताओं को मानने वाला है, तो इसी के बारे में हमारा पूरा चैप्टर आधारित है। तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा। इसमें हम देखेंगे कि 8 से लेकर 18वीं सदी में भक्ति आंदोलन में क्या परिवर्तन हुआ। ये जो टाइम पीरियड था वो भारत में सांस्कृतिक इतिहास में एक सबसे महत्वपूर्ण टाइम था। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के अलावा विभिन्न तरह के भगवानों की पूजा पद्धति का अलग अलग प्रचार हुआ और किस प्रकार ये पूरे भारत में फैला। भक्ति आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों में हम देखेंगे बच्चों, ये आंदोलन जो था मूर्ति पूजा को समाप्त करने वाला था, समाज में बढ़ती हुई कुरीतियों को समाप्त करना और इसका समाज सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी के साथ साथ विभिन्न जातियों के बीच भेदभाव को समाप्त करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। बच्चों, इसको समझने के लिए हम देखते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो बिंदु दिए गए हैं, हम इन्हीं बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो हमने इसको ऐसे जाना कि हम इसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि धार्मिक विश्वासों और आचरण की गंगा जमनी बनावट, जिसमें हम पढ़ेंगे पूजा प्रणालियों का समन्वय और भेद और संघर्ष। और इसके बाद हम देखेंगे उपासना की कविताएं। प्रारंभिक भक्ति परंपराओं में हम तमिलनाडु के अलवार और नयनार संतों के बारे में जानेंगे। फिर इनका जाति और जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था, इसके बारे में समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि अलवार और नयनार में स्त्री भक्त थे वो कौन थी, इसके साथ इनका राज्य के साथ क्या संबंध था, कैसा संबंध था। फिर हम देखेंगे कर्नाटक की शैव परंपराएं, उत्तरी भारत में धार्मिक उफान या ये जो धार्मिक परंपराएं हैं वो उत्तरी भारत में कैसे आई। तो बच्चों, क्योंकि 8 से लेकर 18वीं सदी तक के बारे में हमें जो जानकारी मिली है उसके कुछ स्रोत हैं, इन्हीं के बारे में हमें इस टाइम के बारे में जो धार्मिक परिवर्तन हुआ या धर्म में जो चेंजेस आया या धर्म जो उस समय प्रचार प्रसार हुआ उसके बारे में हम समझेंगे। तो हम स्रोतों में देखते हैं साहित्यिक स्रोत और दार्शनिक स्रोत। जो दृष्टिक स्रोत है और जो साहित्यिक स्रोत है, इन सब को हमने पढ़ा, देखा और जाना, इससे ही हम इस टाइम के बारे में समझ पाए। तो हम एक एक करके इसको समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत। 8 से लेकर 18वीं सदी में नए साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं थी जो क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से व्यक्त की गई थी। इसी काल में एक और विशेषता है साहित्य और मूर्ति कला का विकास, जिसमें विभिन्न तरह के अलग अलग टाइप के देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी, पूजा पद्धति दिखाई देती है। और दूसरा है दृष्टिक स्रोत। ये दृष्टिक स्रोत है, ये प्रथम शताब्दी के मध्य तक इस स्रोतों में धार्मिक इमारतें हैं जिनमें स्तूप, विहार और मंदिर शामिल थे। ये इमारतें किसी विशेष धर्म और धार्मिक विश्वासों का प्रतीक मानी जाती थी और इसमें इन दोनों ही में विष्णु, शिव और देवी की पूजा की जाती थी। और इसमें जैसा कि बताया कि साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचना भी शामिल है, उसको हम और आगे अच्छे से समझेंगे। हाँ, अब देखते हैं पूजा प्रणालियों का समन्वय। 8 से लेकर 18वीं सदी में भक्ति आंदोलन की अवधि के दौरान
जो मूर्ति कला और जो ग्रंथ हैं उनमें देवी देवताओं की बड़ी संख्या दिखाई देती है। इनकी पूजा पद्धति में विभिन्न रूपों से कल्पना की गई और हिंदू धर्म में विभिन्न भिन्न विचारधारा हैं, जिसको हम आगे समझेंगे। इसमें दो इतिहास समाजशास्त्रियों द्वारा या इतिहासकारों द्वारा दो प्रक्रिया दी गई हैं। एक है ब्राह्मणवादी विचारधारा, जिसमें हम देखेंगे कि इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, इसका संकलन और इनका परिरक्षण इनका किया गया। और ये जो रचनाएं थी ये सरल संस्कृत छंदों में लिखी गई थी, ग्रंथ लिखे गए थे। और इसके साथ साथ स्त्री, शूद्र तथा अन्य वर्गों के द्वारा भी इनका ग्रहण किया गया, यानी कि इनको उपयोग में लाया गया। इसके अलावा एक और देखते हैं, दूसरी प्रक्रिया है, इसमें ये सभी ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत मानी गई। इसी प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण है पुरी उड़ीसा में मिलता है, जहां मुख्य देवता को 12वीं सदी तक आते आते जगन्नाथ के रूप में, यानी जिसका अर्थ होता है विष्णु का स्वामी, विष्णु के एक स्वरूप में देखा गया। बच्चों, इसमें आप ऊपर दो फोटो दिए गए हैं। इसमें एक जगन्नाथ मंदिर के प्रमुख देवता हैं विष्णु जी, और उनका ये मंदिर दिखाई दिया है। इसको हम और अच्छे से देखते हैं। इसी के साथ साथ हम इन दोनों, ये जो दोनों प्रकार की मूर्तियां हैं, इसमें हम अंतर देखते हैं कि विष्णु जी की एक जो मूर्ति है, इनको किस रूप में दर्शाया गया है। तो ये 6.2 वाली जो विष्णु जी की जो मूर्ति है, ये चैप्टर नंबर 4 से ली गई है। इसमें इनको खड़े रूप में दर्शाया गया है, और जो दूसरी वाली देख रहे हैं आप, इसको इनको लेटे हुए रूप में दर्शाया गया है। ये उस समय की मूर्तियों में जो बदलाव देखा वो देखने को मिला। इसके बाद समाजशास्त्रियों का यह मानना था कि ये जो अनेक धार्मिक विचारधाराएं हैं, ये महान सांस्कृतिक को मानने वाले ब्राह्मण परंपराएं, जिसको हम महान परंपराएं कहते हैं, और दूसरे प्रकार की परंपराएं हैं जिसको हम लघु परंपरा कहते हैं। इन दोनों में हम अच्छे से समझेंगे। जो अंतर है इसको समझने का इन्होंने प्रयास किया। इसका हमें सबसे अच्छा उदाहरण जो मैंने आपको बताया उड़ीसा के मंदिर में, इसको हम देखते हैं कि रॉबर्ट रेडफील्ड हैं। इनके अनुसार ये परंपराएं दो भागों में बांटी गई। पहला एक महान परंपराएं और दूसरा लघु परंपराएं। तो लघु परंपरा जो रहती है वो अन्य जो छोटे या जो उस टाइम के जो शूद्र हुए या फिर निचले तबके के लोगों के टाइम की ये लघु परंपरा मानी जाती है। और जो महान परंपरा है वो किसान महान परंपरा कर्मकांड और पूजा पद्धति के अनुसार जैसा माना जाता है कि ये पुरोहित और राजाओं के द्वारा ही ग्रहण की गई थी। इसको हमने समझा। इसके साथ साथ इसका एक उदाहरण हम देखते हैं कि देवताओं को भिन्न तरीके से बताया गया है। आपने जगन्नाथ मंदिर देखा, और इसका एक और उदाहरण हम देखते हैं कि ये जो स्थानीय देवता थे, इनकी मूर्तियों को पहले और आज भी स्थानीय जनजातियां द्वारा लकड़ी से बनाया जाता है, और ये मूर्ति विष्णु के रूप में होती है, और देश में मिलने वाले विष्णु के रूप से अलग है। मतलब ये जो मूर्तियां हैं, एक में जैसे आपने देखा कि उनको लेटे हुए बताया और एक में खड़े हुए बताया, ये अलग अलग तरीके से ये बनाई गई थी। इसी प्रकार इसका एक उदाहरण हम और देखते हैं कि देवी पूजा, पत्थर पर सिंदूर लगाना भी इसका एक उदाहरण है। देवी संप्रदाय या देवी पूजा करने वाले लोग देवी को पत्थर के ऊपर सिंदूर के रूप में इनकी पूजा किया करते थे, और इसी समय इन देवताओं की पत्नियों को भी माना गया। जैसे विष्णु जी की पत्नी के रूप में हम लक्ष्मी को देखते हैं, और पार्वती शिव जी की पत्नी मानी जाती है। इसके साथ हम आगे देखें भेद और संघर्ष। इस बिंदु में हम देखेंगे कि अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को हम तांत्रिक पद्धति से मानते हैं। देवी तांत्रिक आराधना पद्धति के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये कई क्षेत्रों में होती थी, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते थे, और इसमें कर्मकांडीय वर्ग
या वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। यानी कि ऐसा माना जाता था कि ये जो पद्धति थी इसमें कर्म कांड में जाति भेदभाव नहीं होता था। इस इसने विचारों से शैव और बौद्ध धर्म भी प्रभावित हुए तांत्रिक पद्धति में। बाद में समस्त विचारों का वर्गीकरण हुआ जो हम देखेंगे हिंदुओं के रूप में। इसमें वैदिक परंपरा और इसके अंदर हम देखेंगे कि इस समय जो परिवर्तन आया वैदिक टाइम में अग्नि, इंद्र और सोम देवता, ये जो हड़प्पा सभ्यता के जो पुराने देवता थे, इनका धीरे धीरे ये गौण होते गए। इनके स्थान पर वैदिक टाइम पे दूसरे जो दूसरे देवी देवता आए जिसमें विष्णु और शिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस समय वैदिक मंत्रों में शिव और विष्णु और देवी की आराधना की जाती थी। वेदों को मानने वाले ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों व यज्ञ किया करते थे। मतलब ये लोग देवी की उपासना या पूजा के लिए उनको प्रसन्न करने के लिए मंत्र और यज्ञों का उपयोग करते थे, यज्ञ किया करते। बड़े बड़े यज्ञों का उल्लेख मिलता है हमें धार्मिक वैदिक टाइम पे। इस टाइम विष्णु विष्णु देवता थे, ये इष्ट देव के रूप में आए और शिव को सर्वोच्च माना जाने लगा। इसके विपरीत जो तांत्रिक आराधना वाले लोग थे, इन्होंने पूरी तरीके से वैदिक सत्यता को नहीं माना और उसे नकार दिया। इसके अलावा अन्य धर्म जैसे जैन धर्म व बौद्ध धर्म के साथ भी अक्सर इनका तनाव उत्पन्न होता रहता था। इसी समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में अपने इष्ट देव की आराधना के रूप में होता था। यानी कि वेदों की प्रामाणिकता इस समय ज्यादा थी और इनकी पूजा पद्धति में उपासना में यज्ञ और मंत्रों का उपयोग होता था। जैसा कि इसमें आपने देखा, वैदिक परंपरा के प्रशंसक उन सभी नियमों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ के संपादन से परे थे। मतलब जो यज्ञ या पूजा पाठ नहीं करते थे वो इनसे ये अलग थे। अब हम अगले बिंदु पे आते हैं। इसमें देखेंगे उपासना की कविताएं या प्रारंभिक भक्ति परंपरा। इसी आराधना के क्रमिक विकास को हम देखेंगे और धीरे धीरे ये जो हुए वो अन्य कवि या संतों के रूप में सामने आए। ये संत कवि जो थे ये नेता के रूप में सामने आए और इनके आसपास क्या था, भक्त जनों का समूह रहता था हमेशा और ये एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवता और भक्तजनों के बीच में एक बिचौलिए का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मतलब बिचौलिए के रूप में ही ब्राह्मणों को उस समय माना जाता था। और इस समय क्या था कि इन परंपराओं में स्त्री व निम्न वर्गों को भी स्थान मिल गया था। ये इस टाइम की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस समय सभी लोगों को भक्ति परंपरा में स्थान दिया जाने लगा। अब हम इसमें देखते हैं कि भक्ति परंपरा की और विशेषता में देखते हैं कि ये इसको दो भागों में बांटा। उस टाइम पे भक्ति परंपरा को हम आसानी से समझने के लिए हम दो भागों में समझते हैं, बांटते हैं। पहला धारा होती है, दो भागों में ये टाइम पे बटी थी, जिसमें सगुण भक्ति धारा और दूसरी थी निर्गुण भक्ति धारा। ये अलग अलग टाइम के संतों द्वारा मानी गई थी। इसमें सगुण भक्ति जो धारा थी ये भगवान की जो पूजा होती थी इसमें शिव, विष्णु और देवी को पूजा जाता था। और जो निर्गुण भक्ति धारा के लोग थे उसमें अमूर्त निरंकार ईश्वर की पूजा की जाती थी, मतलब जिसका कोई रूप नहीं हो। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थी निर्गुण भक्ति धारा वाली। अब सगुण भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटा गया, एक राम मार्गी शाखा और दूसरा कृष्ण मार्गी शाखा। राम मार्गी शाखा थे उसमें जो संत कवि हैं जिनका नाम है तुलसीदास जी, इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो राम भक्त के ऊपर रूप में लिखी। इसके बाद हम देखते हैं कृष्ण मार्गी शाखा। इस कृष्ण मार्गी शाखा में हमने मीराबाई जो कृष्ण की अन्य भक्त थी, तुलसीदास जी और वल्लभाचार्य को इसमें आते हैं। इसके बाद ज्ञान मार्गी शाखा में कबीरदास जी, गुरुदास, गुरु नानक और रैदास के बारे में जानेंगे। फिर
प्रेम मार्गी शाखा, इसको हम और अच्छे से डिटेल में आगे देखेंगे कि जो प्रेम मार्गी शाखा थे इसमें मलिक मोहम्मद जायसी जो पद्मावत के रचयिता हैं ये आते हैं। अब देखते हैं आगे तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत। ये जो भक्ति परंपरा थी प्रारंभिक में भक्ति आंदोलन 6वीं शताब्दी में अलवार और नैनार दो भागों में बंट गई। मतलब ये तमिलनाडु में जो इनका जो ये जो लोग जो बटे वो अलवार और नैनार के रूप में थे। जो अलवार थे इनको विष्णु भक्त माना जाता है, ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, और नैनार जो थे ये शिव भक्त थे और ये शैव धर्म को मानने वाले थे। हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। विष्णु भक्त और शिव की उपासना करने वाले ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे और तमिल भाषा में ईश्वर का भजन गाया करते थे। अब अलवार और नैनार को हम डिटेल में समझेंगे कि अलवार का अर्थ होता है भगवान में डूबा हुआ। इसमें तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इनके द्वारा जो पदों को लिखा गया है या पदों का जो संग्रह हुआ है, इनकी जो रचना है दिव्य प्रबंधम कहलाती है, जो वेदों के तुल्य मानी जाती है। मतलब जैसे जो 4 वेद हैं उसी के अनुसार दिव्य प्रबंधन को भी मान्यता मिली। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं और ये विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त अलवार कहलाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही। इसकी संख्या 12 है। इन्होंने अपने भगवान व इष्ट के निवास स्थल को बड़े विशाल मंदिरों का निर्माण कराया और ये अलवार संत जो थे ये इनके द्वारा बनाए गए मंदिर ये तीर्थ स्थल कहलाए। जैसे कि 4 धाम हमने देखा, हम 4 धामों की पूजा करने जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना के समय संत कवियों द्वारा भजन को गाया जाता था। साथ ही संतों की मूर्तियों की पूजा भी की जाती थी। अब हम देखते हैं अलवार और नैनार संतों का जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो बच्चों दोनों अलवार और नैनार संतों में जाति प्रथा व ब्राह्मण सत्ता का विरोध किया। मतलब इन जो अलवार और नैनार थे इन्होंने ब्राह्मण सत्ता का विरोध किया और जाति प्रथा को मिटाया और समाज में जो कुरीतियां थी इनको भी समाप्त करने का प्रयास किया। क्योंकि इस संप्रदाय में जो संत थे वो कई जातियों से आते थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और अछूत जाति के भी कुछ तो अस्पृश्य जाति के संत भी इसमें शामिल हो गए थे। अलवार और नैनार दोनों के संतों द्वारा लिखी गई रचना वेदों के समान मानी जाती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें इसका एक उदाहरण है नल यरा दिव्य प्रबंधम। जैसे कि आपने शुरू में देखा दिव्य प्रबंधम, इसका पूरा नाम है नल यरा दिव्य प्रबंधम। ये तमिल वेद है और ये ब्राह्मणों द्वारा रचित वेदों के समान ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे संबंधित कुछ और एग्जाम्पल हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे चतुर्वेदी, चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण और अस्पृश्य के बीच में अंतर बताया है। इसको आप अच्छे से बुक में पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे अलवार और नैनार संतों में स्त्री भक्त ये कौन थी। तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता जो इस टाइम की थी स्त्रियों की उपस्थिति थी, जिसमें हम उदाहरण देखते हैं आंडाल का। आंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए गए। इन्हें हम दक्षिण भारत की संत महिला थी और ये 12 अलवार संतों में से एक थी। इन्हें हम दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है, मीरा कहते हैं। मीराबाई के बारे में आप आगे समझेंगे। इसके अलावा ये जो आंडाल थी इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता था, क्योंकि वयस्क होने पर भगवान श्री रंगनाथ के लिए जो माला बनाती थी वह भगवान को पहनाने से पहले स्वयं पहन लेती थी और जब दर्पण के सामने जाकर भगवान से पूछती थी कि हे प्रभु मेरे श्रृंगार को ग्रहण कर लोगे क्या, इसके बाद ही यह माला उतारकर भगवान को पहनाया करती थी। इन्होंने अपना विवाह श्री रंगनाथ के साथ रचाया था।
इन्होंने स्वयं को विष्णु की प्रेमिका मानकर अपनी प्रेम भावनाओं को छंद में व्यक्त किया था। इसके अलावा एक और स्त्री भक्त हैं शिव, ये विष्णु भक्त थी, और एक और स्त्री शिव भक्त है, इनका नाम है करई कल्लाल अम्मैयार। ये इन्होंने ये भी एक शिव भक्त महिला थी। इन्होंने अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नैनार परंपरा में इनकी रचना को संरक्षित किया गया। आप ये जो मूर्ति देख रहे हैं, ये करई कल्लाल अम्मैयार की है। इसके बाद हम देखेंगे भक्ति साहित्य का संकलन कैसे हुआ। तो ये जो अलवार संत थे, इनकी 12 रचना जो 10वीं शताब्दी में नलयेरा दिव्यम प्रबंधन में थी, ये 4052 रचनाएं हैं इसके अंदर शामिल की गई हैं। और 10वीं शताब्दी में ही अपार समंदर और सुंदरार की कविताएं, ये कवि हैं, इनकी कविताओं को एक तवरम नामक संकलन किया गया इसमें, और ये जो था वो संगीत पर आधारित था, जो वर्गीकरण इसमें किया गया। जो करई कम्माल है, इनका एग्जाम्पल हम अपने बुक में देखेंगे कि इन्होंने स्वयं का वर्णन किया है, एक मूर्ति के रूप में इन्होंने बताया है। उनकी कांसे की मूर्ति आपकी बुक में दी गई है, आप उसको देखें। हाँ, अब जो अलवार और नैनार संत थे, इनका राज्य के साथ क्या संबंध था, इसको हम पढ़ेंगे। प्रथम शताब्दी में महत्वपूर्ण सरदारियां थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरदारियां क्या होती हैं। तो नवीं शताब्दी, पहले प्रथम शताब्दी के बारे में जानते हैं कि तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, केरल, चोल, चेर, पांड्य, ये सरदार का उदय हुआ। ये जो सरदार होते थे, ये शक्तिशाली व्यक्ति होते थे जो अनुष्ठान, संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व, विवादों को सुलझाना और अपने अधीनस्थ लोगों से भेंट लेना इनका कार्य होता था। और जब नवीं शताब्दी आई तो इनमें चोल, पांड्य और पल्लव राज्यों का उदय हुआ। ये बड़े सरदारिया थे। और इसी टाइम पे इन्होंने तमिल साहित्य को संरक्षण दिया। ये जो सम्राट थे, इन्होंने तमिल साहित्य को संरक्षण दिया। और इसी समय बौद्ध व जैन धर्म भी मौजूद थे। और तमिल रचनाओं में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रति विरोध बताया जाता है। नैनार संतों द्वारा अपनी तमिल रचनाओं में इनका विरोध दिखता है, जैसा कि आपने सुना। हो सकता है कि इन धार्मिक समुदायों में अनुदान को लेकर विरोध होता हुआ होगा, क्योंकि जो इस टाइम के जो सम्राट हुआ करते थे, वो तमिल धर्म या अलवार और नैनार संतों को ज्यादा संरक्षण देते थे। 9वीं से 13वीं सदी तक चोल सम्राटों ने ब्राह्मणीय और उनकी भक्ति परंपराओं को प्रोत्साहित किया। यही एक वजह रही होगी इनके विरोध प्रकट करने की और धर्मों के साथ। जो चोल सम्राटों ने ब्राह्मणीय और उनकी भक्ति परंपराओं को प्रोत्साहित किया, विष्णु और शिव मंदिरों के लिए भूमि अनुदान में दी। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं। सम्राटों द्वारा विशाल मंदिरों का निर्माण कराया गया, जिसमें चिदम्बरम तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर और गंगेकोंडा का चोलपुरम मंदिर, ये आप इसमें देख सकते हैं। ये जो मंदिर जो का ये चित्र दिया है, इसमें आप ये तंजावुर का राजेश्वर मंदिर है, ये एक शिव मंदिर है। इसी के साथ साथ इस काल में कांसे की बनी शिव की मूर्तियों का निर्माण हुआ, जैसे नटराज की मूर्ति, ये आप देख सकते हैं। ऊपर नटराज की मूर्ति है, ये शिव मूर्ति है, जिसमें इनको नृत्य करते हुए बताया गया है। इसी में हम आगे देखते हैं कि ये जो नैनार और अलवार संत थे, इनका बल्लारू किसानों ने भी समर्थन किया। इन संत कवियों द्वारा जन भाषा में गाए गए गीत भजनों को मूर्ति रूप दिया गया।
चोल सम्राटों ने प्रेरित होकर बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाए, जैसा कि आपने देखा। इसमें इन्होंने सुंदर मूर्तियों का निर्माण कराया और जो मूर्तियां थी ये धातु और पत्थर की बनाई गई थी। इन सम्राटों ने तमिल भाषा में संतों द्वारा लिखी गई रचनाओं, जिसमें शैव भजनों को गाने की परंपरा मंदिरों में प्रचलित की। इसके साथ ही तमिल भजनों का संग्रह जो था वो तबरम ग्रंथ में मिलता है, आपने देखा सुंदर और के रूप में। फिर 945 ईस्वी में चोल सम्राट, जिसका नाम था परांतक प्रथम, इनके अभिलेखों से पता चलता है कि इन्होंने संत कवि अप्पाल समंदर और सुंदरार की धातु की मूर्ति एक शिव मंदिर में स्थापित कराई और फिर उसके बाद इन मंदिरों में इनका मूर्तियों के साथ इनकी पूजा की जाती थी और इनका उत्सव जुलूस निकालकर भी निकाला गया। इसके साथ हम देखते हैं कर्नाटक की शैव परंपराएं। तो इसमें हम वासवन्ना के बारे में देखेंगे। ये आप इनका चित्र देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं। वासवन्ना 12वीं सदी में हिंदू दार्शनिक, राजनीतिक और कन्नड़ कवि थे। कर्नाटक में एक नए आंदोलन का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व 12वीं सदी में वासवन्ना ने किया। इनका जन्म 1106 में हुआ और 1168 के उन्होंने एक नया संप्रदाय बनाया। ये एक वासवन्ना प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक्य राजा के दरबार में ये मंत्री थे। कर्नाटक के कलचुरी वंश के राजा बिज्जाला प्रथम के सम्राट के समय इन्होंने समाज सुधार का काम किया और ये शिव पूजा शिवलिंग के रूप में करते थे और इस समुदाय में पुरुष पाम स्कंद पर चांदी के पिटारे में छोटा शिवलिंग धारण करते थे और ये लोग जंगम या यायावर भिक्षु कहलाते थे। मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति। इन लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में विलीन हो जाता है तथा मोक्ष प्राप्त करने पर ये दोबारा संसार में नहीं लौटता। श्राद्ध संस्कार में विश्वास। ये लोग श्राद्ध संस्कार को नहीं मानते थे तथा मृतकों में विधि पूर्वक दफनाते थे। जाति प्रथा तथा ब्राह्मण अवधारणा का विरोध। लिंगायतों ने जाति प्रथा तथा ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया और पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं किया। ये लिंगायत ने वयस्क विवाह विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी। कन्नड़ भाषा में रचित ग्रंथ। वीर शैव परंपरा में कन्नड़ भाषा में अनेक रचनाएं लिखी गई। इसमें ये जो स्त्री और पुरुष द्वारा दोनों लिखी गई थी, दोनों शामिल थे। इन्होंने जीवन के आध्यात्मिक और सांसारिक प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए सभी सामाजिक पृष्ठभूमि से पुरुष और महिलाओं को इन्होंने स्वागत किया।